वह जन्म से ही अलग था। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। उसके माथे पर जन्म से ही एक दिव्य मणि थी जो उसे भूख, प्यास और किसी भी हथियार से सुरक्षित रखती थी। वह एक ब्राह्मण था जिसमें क्षत्रिय का रक्त खौलता था, एक अजेय योद्धा। पर कभी-कभी सबसे बड़ा वरदान ही सबसे बड़े श्राप का कारण बनता है। कुरुक्षेत्र में एक झूठ बोला गया, अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा। अश्वत्थामा मारा गया, मनुष्य या हाथी। यह सुनकर गुरु द्रोण ने शस्त्र त्याग दिए और धृष्टद्युम्न ने छल से उनका वध कर दिया। जब असली अश्वत्थामा को यह समाचार मिला तो उसके अंदर का योद्धा मर गया और एक दानव जाग उठा। प्रतिशोध की आग में इंसानियत भस्म हो गई। उस रात जब पूरी दुनिया सो रही थी, अश्वत्थामा ने युद्ध के हर नियम को तोड़ दिया। वह पांडवों के शिविर में घुसा और सो रहे उपपांडवों द्रौपदी के पुत्रों का एक एक करके वध कर दिया। यह युद्ध नहीं था, यह नरसंहार था। यह एक गुरुपुत्र का बदला नहीं, एक राक्षस की बर्बरता थी। जब पांडवों ने उसे घेरा तो भय और क्रोध में अश्वत्थामा ने वो किया जो अक्षम्य था। उसने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया, एक ऐसा अस्त्र जो पूरी सृष्टि को समाप्त कर सकता था। अर्जुन ने भी अपने ब्रह्मास्त्र से उसका उत्तर दिया। दो विनाशकारी शक्तियां टकराने को थीं। तब महर्षि व्यास और कृष्ण ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा, इन अस्त्रों को वापस लो वरना सृष्टि नहीं बचेगी। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया क्योंकि वह जानता था, पर अश्वत्थामा, वह ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता था पर उसे लौटाना नहीं। उसने एक और पाप किया तो फिर यह अस्त्र पांडवों के वंश को समाप्त करेगा। उसने चिल्लाकर उस विनाशकारी ऊर्जा को अभिमन्यु की विधवा उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। यह केवल युद्ध नहीं था, यह भविष्य की हत्या थी। एक अजन्मे बच्चे की हत्या का प्रयास। यह कृष्ण की सहनशीलता की अंतिम सीमा थी। तुमने एक अजन्मे बालक की हत्या का प्रयास किया है अश्वत्थामा। तुम अमर हो, इसलिए मैं तुम्हें मार नहीं सकता, पर आज से तुम्हारी अमरता ही तुम्हारा नर्क होगी। कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसकी मणि को बलपूर्वक निकाल लिया। वह मणि जो उसकी रक्षा करती थी चली गई और पीछे छोड़ गई एक कभी न भरने वाला घाव। तुम 3000 वर्षों तक इस धरती पर भटकोगे। तुम्हारे शरीर से पीप और रक्त की दुर्गंध आएगी। कोई तुमसे बात नहीं करेगा, कोई तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। तुम एकांत में, पीड़ा में, मृत्यु की भीख मांगते हुए युगों तक जीवित रहोगे। यह था अश्वत्थामा का भाग्य, एक अमर योद्धा जो अपनी ही अमरता का कैदी बन गया। कहते हैं वह आज भी भटक रहा है। कहानी पसंद आई? बस लाइक और सब्सक्राइब दबा दीजिए।